नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस मनाने की क्या कथा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आज इसी मुद्दे पर आपसे एक संवाद और इसी बहाने पर्यावरण को बचाने के लिए एक बातचीत। आधुनिक काल में विशेषकर पाश्चात्य दुनिया में सर्वप्रथम 1896 में एक स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आर्हिनियस ने भविष्यवाणी की थी कि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी तथा सूर्य के अंतर संबंधों को भविष्य में इतना अधिक प्रभावित कर देंगी कि इनका परिणाम भूतापन तथा जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आएगा। यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और जलवायु परिवर्तन तथा भूतापन अब वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। पिछले कुछ दशकों में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण हेतु कई सारी संधियां, समझौते एवं सम्मेलन आयोजित किए गए। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो प्रकृति व पर्यावरण को मानवजन्य प्रभावों से संबंधित कर देती हैं। इन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण उत्तरोत्तर नई पर्यावरणीय समस्याएं व मुद्दे उत्पन्न होते रहते हैं। प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की सूची निम्नलिखित रूप से है: अनाक्सी जल, प्रकृति संरक्षण, ऊर्जा विकल्प, पर्यावरणीय ह्रास, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, भूक्षरण, सघन खेती, मृदा संरक्षण, ओजोन क्षरण, प्रदूषण, विषाक्तता, अपशिष्ट, जल संभरण, जैव विविधता, भूतापन, जलवायु परिवर्तन, निर्वहनीय विकास, हरित गृह प्रभाव। पर्यावरण तथा इससे जनित समस्याओं की ओर ध्यान तब जाना शुरू हुआ जब 19वीं शताब्दी में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में पर्यावरणीय अवहेलना के कारण विशिष्ट प्रकार की बीमारी उत्पन्न हुई। जब इस रूप में पर्यावरणीय अवहेलना की कीमत चुकानी पड़ी, तब आंखें खुली और विशेषकर वायु तथा जल प्रदूषण की तरफ लोगों का ध्यान गया। परंतु विस्तृत जागरूकता का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं के प्रारंभ में अमेरिका में पर्यावरण पर दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। पहली सुरक्षावादी विचारधारा, दूसरी संरक्षणवादी विचारधारा। सर्वप्रमुख सुरक्षावादी थे जॉन म्योर। वे यह चाहते थे कि भूमि व प्रकृति का अलग अलग रूपों में उनके अपने कारणों को चिन्हित किया जाए और उसी के अनुरूप इनकी सुरक्षा की जाए। अर्थात वे इस बात पर केंद्रित थे कि प्रकृति को प्राकृतिक रूप में रहने दिया जाए, यानी इसकी सुरक्षा की जाए। जॉन म्योर ने सियरा क्लब की स्थापना की। इन्होंने ही विश्व के पहले राष्ट्रीय पार्क की येलोस्टोन में सन 1872 में स्थापना की, जो अमेरिका में स्थित है। सर्वप्रमुख संरक्षणवादी थे गिफोर्ड पिचार्ड। ये मानवीय उपयोगों हेतु संसाधनों के प्रबंध में विश्वास रखते थे। 1950, 1960 तथा 1970 के दशकों में मानवीय गतिविधियों के कारण निर्णायक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। 1954 में बिकनी एटाल में किए गए हाइड्रोजन बम के परीक्षण द्वारा उत्पन्न रेडियो एक्टिव विकिरण से जापान के मत्स्यपोत लकी ड्रैगन 5 पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर 23 लोगों ने आपत्ति जताई। 1962 में रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन हुआ, जिसमें पर्यावरण पर रासायनिक क्रियाओं, तत्वों आदि के पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया था। सन 1967 में तेल टैंकर इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम तट पर पलट गया। 1969 में कैलिफोर्निया के सेंट बारबरा चैनल नामक स्थान पर
तटीय तेल के कुएं से तेल का रिसाव प्रारंभ हो गया। 1971 में जापान में इस मुद्दे पर विश्व का ध्यान आकृष्ट कराया कि मिनीमाटा की जनता एक दशक से पारद विष से प्रभावित हो रही है। इसी पर पर्यावरण व मानवता से संबंधित कई परिकल्पनात्मक शोध व वैज्ञानिक अध्ययनों ने विश्व समुदाय को जगाया। उनमें से प्रमुख हैं पॉल आर एनरिक की पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब 1968। जैव वैज्ञानिक कामोनर ने तकनीक के प्रयोग तथा समृद्धि पर बहस प्रारंभ कर दी। इसी संदर्भ में वैज्ञानिकों व राजनेताओं का एक संगठित गुट तैयार हो गया जिसे रोम क्लब के नाम से जाना जाता है। इस क्लब ने 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से एक प्रतिवेदन प्रकाशित की, जिसमें मानवीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव पर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट कराया था। वर्ष 1972 में पहली बार कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मध्य संयुक्त रूप से स्टॉकहोम में वैश्विक पर्यावरणीय दशाओं पर वार्ता की गई, जिसे मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 5 जून 1972 तक चला। इसी सम्मेलन में स्वीडन ने राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी स्वतंत्र वैश्विक निकाय का प्रस्ताव रखा जो पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करे। इसी वर्ष अमेरिका में कुछ अधिनियम भी पारित किए गए। इसमें पहला अधिनियम था स्वच्छ जल अधिनियम, दूसरा स्वच्छ वायु अधिनियम, तीसरा लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम, चौथा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम। स्वीडन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के गठन को मंजूरी दे दी, जिसके 58 तात्कालिक सदस्य थे तथा इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। 15 दिसंबर 1972 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित करके 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पहली बार कई राष्ट्रों की सरकारों ने वैश्विक पर्यावरणीय स्थितियों पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। अर्थात इसी दिन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभ हुआ था। अतः पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। वर्ष 1973 के बाद से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एक केंद्रीय विषय पर एक विशिष्ट नारे की उद्घोषणा के साथ पूर्व घोषित किसी एक मेजबान शहर में आयोजित किया जाता है। तो 1973 के बाद से लेकर के 2021 तक हर वर्ष की कोई न कोई थीम दी गई और उसी थीम के तहत, उसी नारे के तहत, उसी मेजबान शहर और मेजबान देश के साथ पूरे विश्व में एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। पहली बार 1974 में जो टॉपिक रखा गया था वो टॉपिक था केवल एक धरती, यानी 1974 के विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी उसका नारा था केवल एक धरती। 1975 में की जो थीम थी वो थी मानव बस्ती। 1976 की थीम थी जल जीवन हेतु अनिवार्य संसाधन। 1977 की थीम थी ओजोन परत पर्यावरणीय चिंता, भूक्षरण तथा मृदा ह्रास। 1978 की जो थीम थी वो थी विनाशहीन विकास।
1979 की थीम थी हमारे बच्चों हेतु एकमात्र भविष्य, विनाशहीन विकास। 1980 की जो थीम थी नए दशक हेतु नई चुनौती। 1981 की जो थीम थी भूमिगत जल मानव खाद्य श्रृंखला में विषाक्त रसायन। 1982 की जो थीम थी वो थी स्टॉकहोम के पश्चात 10 वर्ष, यानी पर्यावरणीय चिंताओं का पुनर्नवीकरण। 1983 की थीम थी खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन व व्यवस्थापन, अम्ल वर्षा व ऊर्जा। 1984 की थीम थी मरुस्थलीकरण। 1985 की थीम थी युवा, जनसंख्या एवं पर्यावरण। 1986 की थीम थी शांति हेतु एक वृक्ष। 1987 की थीम थी पर्यावरण व आवास, एक छत से कहीं अधिक। 1988 की थीम थी पर्यावरण पर ध्यान पहले, विकास उसके बाद। 1989 की थीम थी भूतापन, भूचेतन। 1990 की थीम थी बच्चे तथा पर्यावरण। 1991 की थीम थी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सहभागिता आवश्यक। 1992 की थीम थी एकमात्र धरती, देखभाल करो व बांटो। 1993 की थीम थी पर्यावरण और गरीबी, दुष्चक्र भंजन। 1994 की थीम थी एक धरती एक परिवार या वसुधैव कुटुंबकम। 1995 की थीम थी हम लोग वैश्विक पर्यावरण हेतु एकजुट हों। 1996 की थीम थी हमारी पृथ्वी, हमारा अधिवास, हमारा घर। 1997 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन हेतु। 1998 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन हेतु समुद्र बचाएं। 1999 की थीम थी हमारी पृथ्वी, हमारा भविष्य, कृपया इसे बचाएं। सन 2000 की थीम थी पर्यावरण सहस्त्राब्दी, क्रियान्वयन का समय। 2001 की थीम थी जीवन के विश्व विस्तृत जाल से जुड़ें। 2002 की थीम थी पृथ्वी को एक अवसर दें। 2003 की थीम थी जल, इसके बिना 2 अरब लोग मर रहे हैं। 2004 की थीम थी सागरों व महासागरों की ज़रूरत है, जिंदा या मुर्दा। 2005 की थीम थी हरित शहर, ग्रह हेतु योजना। 2006 की थीम थी मरुस्थल तथा मरुस्थलीकरण, शुष्क भूमि को मरुभूमि न बनाएं। 2007 की थीम थी पिघलती बर्फ, एक ज्वलंत विषय। 2008 की थीम थी पूर्व आदत छोड़ें, न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर चलें। 2009 की थीम थी आपके ग्रह को आपकी ज़रूरत है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एकजुट हों। 2010 की थीम थी कई प्रजातियां, एक ग्रह एक भविष्य। 2011 की थीम थी वन, प्रकृति आपकी सेवा में। 2012 की थीम थी ग्रीन इकोनॉमी, जिसे हम हरित अर्थव्यवस्था। 2013 की थीम थी सोचो, खाओ, बचाओ, अपने फूड प्रिंट को घटाओ, यानी थिंक, ईट, सेव, रिड्यूस योर फुटप्रिंट। 2014 की थीम थी अपनी आवाज़ उठाओ, न कि समुद्र स्तर, रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल। 2015 की थीम थी एक विश्व एक पर्यावरण। 2016 की थीम थी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए दौड़ में शामिल हों। 2017 की थीम थी प्रकृति से लोगों को जोड़ना। 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण को हराओ, बीट एयर पोल्यूशन। 2020 की थीम थी जैव विविधता का जश्न मनाएं। 2021 की जो वर्तमान ईयर है,
इसकी थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी पुनर्चक्रण। इस पर्यावरण कथा का ये इतिहास है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इस 1974 से लेकर के 2021 तक के बीच में भारत 2 बार मेजबान देश रहा है। 2011 में जब टॉपिक था वन प्रकृति आपकी सेवा में, और 2018 जब टॉपिक था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2 बार भारत मेजबान देश की तरह रहा है, पहली बार 2011 में और दूसरी बार 2018 में। इस कथा के दौरान हर टॉपिक, हर वर्ष का एक जो टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक का मकसद ये होता है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक अभियान चलाया जाए। तो सन 2021 का जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, जिसको पारिस्थितिकी पुनर्चक्रण, या यह कह सकते हैं कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी को उसके पुराने रूप में लौटाओ। इसका मकसद ये है कि दुनिया में तमाम बीमारियां इस तरह की पैदा हो रही हैं जिसके पीछे कहीं न कहीं वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक कारण है। तमाम स्रोत, जो तमाम संसाधन, जंगल, जल, मिट्टी, ये तीनों विनाश के रास्ते पर अग्रसर है। हमारे जो पुराने पारितंत्र थे, जो सिस्टम थे, वो एक तबाही की तरफ चले गए हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया की बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई, यानी विलुप्त हो गई। कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी इंडेंजर्ड स्टेट में हैं। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह हमें जागृत होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह से जो भी पर्यावरण से हमें मिला है वो उसे किस तरह से वापस लौटा सकें, या हम जो विकास की संरचना निर्धारित करते हैं, विकास की जो अवधारणा स्थापित करते हैं, उस विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण कितना जरूरी है। पर्यावरण के जो प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनको उसी रूप में पुनर्स्थापित करते हुए हम अपना कैसे विकास कर सकते हैं, यह 2021 की थीम है। इस थीम के तहत हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे इस प्रकृति के संसाधन क्या हैं। संसाधन हैं हमारे जल, जंगल, ज़मीन। यही जल, जंगल, ज़मीन इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए जीने के आधार हैं, और जल, जंगल, ज़मीन को बचाए रखने की जो जिम्मेदारी है वह इस पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक बुद्धिशाली मानव की है। और इस मानव को आज नहीं तो कल यह जरूर जागृत करना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को, अपने पारितंत्र को, अपने ब्रह्मांड को बचाए रखने के लिए कौन सा बेहतर कदम उठाएं। मुझे लगता है कि यह एक सही समय है जब इस देश या इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन आधे से 1 घंटे अपनी प्रकृति को उसकी पुनर्स्थिति में लौटाने के लिए सोचना होगा। हमें जल, जंगल, ज़मीन को बचाए रखने के लिए एक वैचारिक अभियान के साथ साथ जन आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना होगा, वरना आने वाले समय में जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वह वायु प्रदूषण के रूप में है, वह जल प्रदूषण के रूप में है, वह मृदा प्रदूषण के रूप में है, और इसके अलावा तमाम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हैं जो मनुष्य को दिनों दिन कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। कमज़ोर करने के साथ साथ जो हमारी तमाम प्रजातियां हैं, चाहे वो जंतु प्रजातियां हैं, चाहे पादप प्रजातियां हैं, उनके लिए एक खतरा बनती चली जा रही हैं। उनके लिए एक अभियान छेड़ना होगा। तो आइए 2021 की थीम
इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी कोष के पुनर्रूप में लौटाने के लिए एक अभियान छेड़ें। और इस अभियान के तहत हम प्रतिदिन जल, जंगल, ज़मीन और तमाम प्राकृतिक संसाधनों, तमाम प्राकृतिक जीवों, इस धरती पर उपस्थित सभी जीवों के लिए एक सतत विकास के लिए एक अभियान चलाएं। धन्यवाद।